वेलकम टू एडू की छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं साइंस प्रोसेस स्किल, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस। कि अगर साइंस को जानना है तो पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन मीन्स यूजिंग योर सेंस टू नोटिस एंड गैदर इंफॉर्मेशन। मतलब हम चीजों को सेंस करके देख के इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे हमारे आसपास जो हमें दिखता है। और ऐसे ही दिस इज हाउ साइंटिफिक थिंकिंग बिगिंस। मतलब अगर हमें अपनी साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ानी है तो ऑब्जर्वेशन करना सीखना पड़ेगा। वी ऑब्जर्व यूजिंग अवर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। मतलब कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, इन सारी चीजों से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। यस। तो when you see water boiling and turning into steam, तो ये क्या है? आपका एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको पता चल रहा है कि पानी जो है वो बॉईल होकर स्टीम बन रहा है। ठीक है। और ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन करने हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? लुक केयरफुली एंड नोट इवन स्मॉल डिटेल। मतलब सारी चीजों को ध्यान से देखना है, छोटी से छोटी चीज को नोट करना है, चीजों को कंपेयर करना सीखना है, मेजर करने सीखना है। जो हमें दिख रहा है उसको हम रिकॉर्ड करना सीखे, है ना। यूज टूल्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, थर्मोमीटर और स्केल फॉर एक्यूरेसी। अगर हमें और एक्यूरेसी से चीजों को मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उस टाइम पे हमें टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि गुड साइंटिस्ट आर अ गुड ऑब्जर्वर। अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना पड़ेगा। नहीं भी बनना है तो ऑब्जर्वेशन विल हेल्प। ठीक है। दूसरा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? अ स्मार्ट गेस, है ना। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो उसका जो आंसर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। कि हमने स्मार्टली गेस किया है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। So a hypothesis in an educated guess or assumption that can be tested through experiment। उसको हम एक्सपेरिमेंट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन, अ प्लांट केप्ट इन सनलाइट ग्रोज फास्टर। तो हमने हाइपोथेसिस बनाया है कि द प्लांट ग्रोज फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। तो हमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे हमने ये गेस किया है, ये हाइपोथेसिस बनाया है। अब हमें चेक करना है तो उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस हमें कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। जैसे हमने कुछ ऐसा बनाया होता कि जिसको हम मेजर नहीं कर पाते तो वो हाइपोथेसिस का कोई मतलब नहीं बनता। यूज करना है इफ एंड देन फॉर्मेट। जैसे इफ प्लांट गेट मोर सनलाइट देन दे विल ग्रो टॉलर। तो इफ एंड देन वाला फॉर्मेट यूज करो हाइपोथेसिस बनाते टाइम। सो द हाइपोथेसिस मीन्स योर बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। चलो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। की सच्चाई क्या है उसको टेस्ट करना है। Once you have the hypothesis, the next step is experimentation, the process of testing your idea to see it is correct or not। ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है प्लानिंग करना पड़ेगा। डिसाइड व्हाट यू विल टेस्ट। क्या टेस्ट करने वाले हो पहले डिसाइड करो। फिर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो कि क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज रहेगा। तो हमारे यहाँ पे प्लांट जो है वो कांस्टेंट है। लाइट जो है सनलाइट, वो शेड में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो वो चेंज होगा। ठीक है। फिर प्रोसीजर, फॉलो स्टेप्स केयरफुली। क्या प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं? रिकॉर्डिंग डेटा, कि हम डेटा कैसे मेजर करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट क्या करने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हम देंगे हमारा कंक्लूजन। चेक इफ योर हाइपोथेसिस वर राइट और रॉन्ग, कि हमने जो भी सोचा था क्या वो सही निकला या गलत निकला। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा। तो उसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से देखते हैं। यू ग्रो टू प्लांट, वन इन सनलाइट एंड वन इन शेड। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करें कि एक सनलाइट में रख दिया, एक शेड में रख दिया। 2 हफ्तों के बाद हम उन दोनों की हाइट को मेजर करेंगे। फिर इफ द सनलाइट प्लांट ग्रोज टॉलर, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया? सही हो गया। तो हमारे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो हमारा हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। ठीक है। पर उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं हमने जो सोचा था वो सही है या गलत है। So remember, every experiment is a learning step, even if the result is unexpected. So it is about thinking, questioning, and testing. Observation help us to see,
हाइपोथेसिस हेल्प अस प्रेडिक्ट, कि हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। एक्सपेरिमेंट हेल्प अस प्रूव, कि हमने जो सोचा है वो सही है कि नहीं, उसको प्रूव करने के लिए हमें हेल्प करेगा एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज हाउ क्यूरियोसिटी बिकम डिस्कवरी। कीप लर्निंग विथ एजुक्विक। छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।